दोस्तों मैंने आपको शुरू किया है पढ़ाना जियोग्राफी, जिसको मैंने 7 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। जस्ट लाइक आप देखेंगे, मैंने जनरल जियोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, इकोनॉमिक जियोग्राफी, अगर मुझे समय मिला तो मैं आपको ह्यूमन जियोग्राफी बताऊंगा, एंड लास्ट में मैं आपको वर्ल्ड जियोग्राफी बताऊंगा। अगर मैं बात करूं जनरल जियोग्राफी, तो जनरल जियोग्राफी में मैंने दो चीजें कवर करूंगा। एक है यूनिवर्स एंड दूसरा है अर्थ इवोल्यूशन। अगर मैं बात करता हूँ यूनिवर्स में, मैं आपको क्या क्या बताऊंगा, तो यूनिवर्स में मैं जस्ट आपको पहले बताऊंगा यूनिवर्स क्या है, उसके बाद गैलेक्सी के विषय में बताऊंगा, एंड देन सोलर सिस्टम के विषय में मैं आपसे बात करूंगा। जैसे यूनिवर्स में मैं बात करूंगा आपसे, व्हाट इज द यूनिवर्स, कंपोजिशन ऑफ द यूनिवर्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स। यहाँ फॉर्मेशन में मैं आपको दो थ्योरीज के विषय में बताऊंगा, दैट इज इवोल्यूशनरी थ्योरी एंड कैटास्ट्रोफिक थ्योरी, जिसमें मैं आपको कुछ थ्योरीज के विषय में बात करूंगा। जस्ट लाइक आपसे नेबुलर हाइपोथेसिस हो गया, प्लेनेटरी हाइपोथेसिस हो गया, गैसियस टाइडल हाइपोथेसिस एंड बिग बैंग थ्योरी बताने के बाद मैं इस यूनिवर्स के जो चैप्टर है इसे कंप्लीट करूंगा, और उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा गैलेक्सी। जस्ट लाइक मैं इसमें आपको बताऊंगा व्हाट इज द गैलेक्सी, समथिंग अबाउट द गैलेक्सी, कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो गैलेक्सी के विषय में बताऊंगा, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ गैलेक्सी। जनरली मैं दो टाइप के विषय में बात करूंगा, स्पाइरल गैलेक्सी एंड इलिप्टिकल गैलेक्सी, ऑन द बेसिस ऑफ सेफ कर सकते हो। उसके बाद गैलेक्सी के विषय में कहूंगा आप इतना ही जानिए, इससे ज्यादा नहीं। एंड देन मैं आपको बताऊंगा सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम्स क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एंड समथिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सोलर सिस्टम के विषय मुझे लगेगा वो बताऊंगा। फिर मैं आपसे बात करूंगा कि क्यों हमारे पास, जो पूर्वज मानते थे हमारे पास 9 प्लैनेट्स है, लेकिन 2006 में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद हमारे पास केवल अब 8 ही प्लैनेट रह गए हैं। उसके पीछे के रीजंस क्या है, इन सब के विषय में मैं एक्सप्लेन करूंगा। एंड देन मैं आपको बताऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट, जिसको मैं दो पार्ट्स में क्लासिफाई करूंगा, इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स। वहीं पे मैं आपको बताऊंगा ट्रांस नेपच्यूरियन रीजन्स क्या होते हैं, ठीक है। एंड देन मैं आपसे बात करूंगा गोल्डीलॉक जोन, जो जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है फॉर फॉर्मेशन ऑफ द स्पीसीज ऑन द अर्थ, ठीक है, इसके विषय में बताऊंगा। एंड स्टार्स, देखिए स्टार तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं बहुत सारे स्टार्स के विषय में आपको नहीं, केवल एक स्टार सन के विषय में बात करूंगा। लेकिन हाँ, मैं ये बात करूंगा कि स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, ये सब होते क्या है। जस्ट लाइक अगर मैं स्टार सन के विषय में बात करूंगा, तो इसमें मैं आपसे बात करूंगा कॉस्मिक ईयर क्या होते हैं, सन स्पॉट्स क्या होते हैं, सोलर फ्लेम्स क्या होते हैं, कोरोनल मास इजेक्शन क्या होते हैं, फोटो क्या होते हैं, क्रोमोस्फेयर्स क्या होते हैं, इन सब चीजों के विषय में मैं आपसे एकदम डिटेल्स में बात करूंगा, ठीक है। एंड देन मैं आपको जो 8 प्लैनेट्स कहा, मैंने कहा 9 प्लैनेट्स अब नहीं होते, 8 प्लैनेट्स होते हैं। इन 8 प्लैनेट्स के विषय में एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इस लेक्चर में, ठीक है। उसके बाद में आपको नेचुरल सैटेलाइट्स, कॉमेट्स, मेटेरॉइड्स, एस्टेरॉइड, क्यूपर बेल्ट, ड्राफ्ट प्लैनेट, जिसे बोना प्लैनेट्स कहते हैं, इन सब के विषय में थोड़ा थोड़ा बात करूंगा, ठीक है। मतलब इतना बताऊंगा कि जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, उससे ज्यादा नहीं और उससे कम भी नहीं। जितना मैंने पढ़ा है अपने इस कुछ साल के कैरियर्स में, उससे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं आखिरकार ये सोलर सिस्टम, जो सॉरी यूनिवर्स क्या होते हैं। देखिए, अगर आपको समझना है यूनिवर्स क्या होते हैं, तो आपको बहुत सिंपल सा समझना होगा। जस्ट लाइक आप समझिए कि स्पेस में क्या है, जैसे आप गए तो आपको स्पेस में जितनी भी चीजें आपको मिलती हैं, आपके पास जितनी भी चीजें हैं, एवरीथिंग जितनी भी चीजें आप देखते हैं, वह इस यूनिवर्स का पार्ट होते हैं। यूनिवर्स इज ए सिंपल पुट एवरीथिंग, मतलब जितने भी आप एनर्जी देख लीजिए, कोई भी पार्टिकल देख लीजिए, जस्ट लाइक आपके पास, जैसे मेरे पास ये हैंड पेन है, आप कोई भी प्लेनेट्स देख लीजिए, कॉमेट देख लीजिए, एस्ट्रॉयड देख लीजिए, मेटेरॉइड देख लीजिए, यहाँ तक सिंपल से सिंपल में आप कोई न्यूक्लियस देख लीजिए, ग्राफिक्स देख लीजिए, जितनी भी चीजें आप देखते हैं, दैट इज ए पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, एंड दैट इज ए एवरीथिंग इज ए यूनिवर्स। मतलब सब चीज जो भी आप देखते हैं, वो सभी चीजें आपको है यूनिवर्स। कोई भी डार्क मैटर से लेके कोई भी क्या कर सकते हैं, रियल मैटर जस्ट हो, वह सब यूनिवर्स है। जैसे ऑल द स्पेस टाइम्स भी हो गए, ये सभी क्या है, मैटर्स हो गए, एनर्जीज हो गए, फिजिकल लॉस हो गए, सभी चीज क्या होते हैं, सभी चीज पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स होते हैं। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द यूनिवर्स क्या होते हैं, यूनिवर्स के टोटल 3 कंपोजिशंस होते हैं, जिसे मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहला यूनिवर्स का जो कंपोजिशन होता है वो है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी, डार्क एनर्जी जो है यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 68% के आसपास डार्क एनर्जी पाए जाते हैं। अब ये डार्क एनर्जी क्या होते हैं, तो दिस इज अ मिस्टीरियस फोर्स,
मिस्टीरियस फोर्स मतलब जो ऐसे फोर्स होते हैं जो हमें पता नहीं चलते। जस्ट लाइक आप अगर स्पेस में जाएंगे, यूनिवर्स में जाएंगे, तो आपको कुछ ऐसे मिस्टीरियस फोर्स दिखेंगे जो हमें पता ही नहीं चलते। जस्ट लाइक देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं, मान लीजिए कोई एक गैलेक्सी है, एक गैलेक्सी है, दूसरी गैलेक्सी है। अब ये एक दूसरे को क्या करते हैं, किसी एक मिस्टीरियस फोर्स द्वारा, जो हमें अननोन फोर्स होते हैं, हमें पते नहीं होते, उसके द्वारा ये क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा आकर्षित किए जाते हैं या फिर दूर ढकेले जाते हो, विषय आकर्षित किए जाते हैं। तो ये जो मिस्टीरियस फोर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड डार्क एनर्जी। ठीक है, और यही डार्क एनर्जी जो होते हैं यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स को बढ़ने में। मतलब यूनिवर्स क्या हो रहा है आपको पता है, बिग बैंग थ्योरी अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, तो जिसमें मैं आपसे बात करूंगा जो यूनिवर्स है वह बढ़ रहा है, मतलब फैल रहा है, रुका नहीं, और फैल रहा है। ठीक है, तो डार्क एनर्जी जो है यूनिवर्स के फैलने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और स्पेस में जो है डार्क एनर्जी की अमाउंट सबसे अधिक है। डार्क एनर्जी वो एनर्जी है जो हमें पता नहीं होते, वो फोर्सेस है जो हमें पता नहीं होते, अर्थात हम नहीं जानते हैं। ठीक है, इसकी इस मात्रा मैंने कहा 68% होते हैं। वही होते हैं डार्क मैटर। डार्क मैटर्स क्या होते हैं, अनसी फॉर्म ऑफ मैटर्स इंटरेक्ट, मतलब देखो यूनिवर्स में कुछ ऐसे ऐसे भी इस मैटर्स होते हैं, ऐसे भी पार्टिकल कहना तो सही नहीं है, मटेरियल्स कहना सही होगा, जो हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है, हमें दिखाई नहीं देते हैं लेकिन हमें पता चलता है नहीं ऐसे मटेरियल्स स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं, जस्ट लाइक उनके ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा। ठीक है, जैसे मैंने कहा, जैसे आप यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे मान लीजिए ये आपको ये एक यूनिवर्स है, सॉरी,